हेलो फ्रेंड्स, तो फैन फिक्शन स्टोरीज के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की मूवी है डंकी। एंड यार आई एम सॉरी, इसको बनाने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया मेरे को। अब भाई राजकुमार हिरानी की पिक्चर है, इतनी जल्दी डिकोड थोड़ी ना होगी। बट आई होप कि आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगे। तो चलो अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत एक रेगिस्तान से होती है, जहां हार्डी यानी कि शाहरुख खान अपने सभी दोस्तों के साथ अपने सफर में आगे बढ़ रहा होता है। तभी इन लोगों को दूर एक आदमी नजर आता है और इनको ऐसा लगता है कि शायद ये उनका गाइड होगा, जो अब यहाँ से अमेरिका जाने में उनकी मदद करेगा। लेकिन दोस्तों असल में वो एक ऑफिसर होता है जो इलीगल इमिग्रेंट्स को आने जाने से रोकता है। यहाँ पे मन्नू यानी कि तापसी पन्नू उसकी तरफ दौड़ती है ताकि उसे पानी मिल सके। लेकिन जब वो उसकी तरफ दौड़ रही होती है तभी हार्डी को ये रियलाइज हो जाता है कि वो इंसान कोई गाइड नहीं बल्कि एक ऑफिसर है। वो जल्दी से मन्नू को रोकता है और सभी को भागने को कहता है। लेकिन वो जो ऑफिसर होता है वो इनमें से एक पे निशाना लगाता है और फायर कर देता है। फिर यहाँ से ये सीन कट हो जाता है और कहानी फ्लैशबैक में आती है और हमें पंजाब का एक मोहल्ला दिखाया जाता है, जहाँ सभी लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि आज पहली बार उस मोहल्ले का कोई लड़का आर्मी में सेलेक्ट हुआ था और वो लड़का है हार्डी। हार्डी अपने आर्मी की फाइनल ट्रेनिंग को कंप्लीट करके अपने पिंड वापस आता है और अब उसकी ज्वाइनिंग 6 महीने बाद होने वाली थी। अब घर आने के बाद उसकी मुलाकात मन्नू से होती है, जो हमेशा लंदन जाने के ही सपने देखती रहती है। और उसके साथ साथ 2 और लड़के होते हैं जो लंदन जाकर वहीं पे बसना चाहते हैं। हार्डी उनसे कहता है, देखो यार, अगर तुम लोग लंदन जाना चाहते हो ना तो तुम्हें सबसे पहले अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी और तुम लोगों को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि तुमने कभी ABCD भी पढ़ी होगी। और ये सब कहने के बाद हार्डी उनको इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस लेने को कहता है और दूसरी तरफ उनका पासपोर्ट और वीज़ा भी अप्लाई करवा देता है। अब इंग्लिश की क्लास में इन लोगों की मुलाकात सुखी से होती है, जो वैसे तो पढ़ा लिखा था लेकिन उसने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की थी और बस इसलिए ही वो इंग्लिश की क्लासेस करने के लिए आया है ताकि वो लंदन में जाकर जॉब कर सके। तो दोस्तों अब आगे हम देखते हैं कि ये सभी लोग क्लासेस करना शुरू कर देते हैं और हार्डी इनका वीज़ा करवाता है। इसी बीच हार्डी को धीरे धीरे मन्नू पसंद आने लग जाती है और दोनों के बीच एक छोटा सा रोमांटिक सीक्वेंस भी हमें देखने को मिल जाता है। अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है और इन सभी के पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। इसी कारण इनका वीज़ा अप्रूव नहीं हो पाता और ये सभी लोग अब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि हार्डी एक ट्रैवल एजेंट से मिलता है और उससे पूछता है कि क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे उसके दोस्तों को वीज़ा मिल सके। जिस पे वो एजेंट उसे बताता है कि एक रास्ता है जिससे तुम लोगों को बिना वीज़ा के भी मैं लंदन पहुंचा सकता हूँ। हार्डी पूछता है कि वो कैसे, जिस पे वो बताता है तुम सबको डोंकी मार के जाना होगा। जिस पे हार्डी कहता है, हैं डोंकी को मारने से लंदन कैसे पहुंचेंगे ये लोग। ट्रैवल एजेंट कहता है कि अरे डोंकी को नहीं मारना है, मैं तुम्हें इलीगली वहाँ पहुँचा सकता हूँ। थोड़ी मुश्किलें होंगी लेकिन एक बार वहाँ पहुँच गए ना तो जिंदगी सुधर जाएगी भाई सबकी। और ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, बस 40 लाख रुपए दो और जिंदगी भर लंदन की ताज़ी हवा में जियो। अब हार्डी ये सारी बातें बाकी लोगों को बताता है। सभी लोग ऐसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं लेकिन मन्नू और सुखी ऐसा करने से मना करते हैं। सुखी कहता है कि यार इस तरह इलीगली वहाँ जाने से बड़ी मुश्किलें आ सकती है हम लोगों के ऊपर। इसी पे मन्नू भी कहती है, हाँ हार्डी ये सही कह रहा है, हमारी जान भी जा सकती है। मैंने सुना है डोंकी प्रोसेस के बारे में, वहाँ यार जिंदा नहीं बचते लोग। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हार्डी के मन में कुछ और ही चल रहा था। हार्डी सोचता है कि यार किसी तरह मैं इन लोगों को अगर लंदन पहुंचा दूं तो फिर मन्नू को शायद उससे प्यार हो जाएगा और फिर वो मन्नू को वापस इंडिया ले आएगा और फिर उससे शादी कर लेगा। और इसलिए हार्डी उससे कहता है कि यार तुम लोग टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम लोगों के साथ, मैं तुम लोगों को सेफली वहां पहुंचा कर ही आऊँगा, मैं वादा करता हूँ। लेकिन तभी सुखी कहता है कि नहीं यार मैं ऐसा नहीं कर सकता। बट हार्डी उससे कहता है, ज़रा सोच, लंदन में तेरा ऑफिस होगा, करोड़ों में खेलेगा तू भाई, करोड़ों में। क्या पता गूगल का अगला CEO भी तू ही बन जाए, इतना टैलेंटेड तो है तू। अब दोस्तों थोड़ी देर उसे मनाने के बाद ये सभी लोग मान जाते हैं और फिर अगली सुबह पंजाब बॉर्डर की तरफ निकल जाते हैं, जहां उन लोगों को एक एजेंट मिलता है और वो उनसे कहता है, देखो पाजी रास्ता लंबा है, जंगल पहाड़ रेगिस्तान सब होकर गुजरना होगा हम लोगों को। खाने पीने का सामान अच्छे से पैक कर लो भैया, क्योंकि अगर तुम थक गए और रुक गए तो फिर तुम्हारे लिए कोई नहीं रुकेगा वहाँ पे। सुखी और मन्नू को ये सब सुनकर डर लगने लगता है और वो सबसे कहते हैं, यार चलो वापस चलो भाई, मतलब अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। लेकिन यहाँ पे बाकी सब उन लोगों को रोक लेते हैं और अब यहाँ से इन सभी का एक लंबा सफर शुरू हो जाता है। पहला दिन तो इन सभी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होता है, पर अभी इन्हें 1 हफ्ते तक लगातार चलना था और 5000 किलोमीटर तक का सफर तय करना था ताकि ये सभी लोग यूक्रेन के बॉर्डर तक पहुंच सके। अब यहाँ से 3 दिन बीत जाते हैं और इन लोगों के अलावा और भी 30 लोग थे जो कि उस जंगल को क्रॉस कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा थक कर बेहोश हो जाता है और उसकी माँ उसे उठाने की कोशिश करती है। बट यहाँ पे जो एजेंट इन सभी को लेकर जा रहा था वो कहता है, छोड़ दो उसे, मैंने पहले ही कहा था कि कोई यहाँ पे किसी के लिए नहीं रुकेगा।
लेकिन दोस्तों यहाँ पे हार्डी को अच्छा नहीं लगता और वो उस बच्चे को अपने कंधे में उठा लेता है और उसकी माँ से चलने को कहता है। लेकिन कुछ घंटों बाद उसकी माँ भी चक्कर खाकर गिर जाती है। हार्डी और उसके दोस्त उसे उठाने की कोशिश करते हैं बट वो नहीं उठती। तभी वो एजेंट वहाँ आता है और उसकी माँ और बच्चे को गोली मार देता है। ये सब देखकर सभी लोग बुरी तरह से घबरा जाते हैं। वो एजेंट कहता है, एक के कारण हम सब फंसेंगे। हम सब यूक्रेन बॉर्डर पहुँचने ही वाले हैं और फैसला तुम लोगों के हाथ में है। इस औरत की तरह मरना चाहते हो या अमेरिका पहुंचना चाहते हो। अब यहाँ से धीरे धीरे सभी लोग दोबारा चलना शुरू कर देते हैं। हार्डी और उसके दोस्त आगे बढ़ते हुए रो रहे होते हैं क्योंकि अब उनको ये एहसास हो जाता है कि वो लोग बहुत ही बुरे जाल में फंस चुके हैं। अब 7वां दिन शुरू हो जाता है और अब ये सभी लोग यूक्रेन बॉर्डर के पास पहुंचने ही वाले थे। लेकिन वहां बॉर्डर के पास बॉर्डर पुलिस की पेट्रोलिंग चल रही थी। ये सभी लोग छुपते हुए वहां से निकलने लगते हैं पर तभी एक सिपाही इनको देख लेता है और फिर वो सभी सिपाही इन लोगों पे फायर करने लगते हैं। ये सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं लेकिन इनमें से कुछ लोगों को गोली लग जाती है और वहीं पे उनकी जिंदगी और उनका सफर खत्म हो जाता है। अब जिस ग्रुप में 30 से 40 लोग थे वहां अब सिर्फ 15 लोग ही बच पाए थे और इन 15 लोगों को एक वैन में बिठाया जाता है और उन्हें एक रेगिस्तान के इलाके में छोड़ दिया जाता है और इनसे कहा जाता है, जैसे ही तुम लोग इस रेगिस्तान को पार करोगे तो तुम्हें वहां पे मेरा दूसरा एजेंट मिलेगा जो तुम्हें आगे का सफर तय करवाएगा। तो दोस्तों अब ये सभी लोग धीरे धीरे उस रेगिस्तान को पार करना शुरू कर देते हैं लेकिन धीरे धीरे 15 में से 4 और लोग अपना दम तोड़ देते हैं वहां पे और अब बचते हैं सिर्फ 11 लोग। उन बचे हुए 11 लोगों में से एक लड़का बुरी तरह से रोने लगता है और कहता है, हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? पैसे देकर खुद के लिए मौत खरीद ली है भगवान। उसे देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं लेकिन अपने सफ़र में आगे बढ़ते रहते हैं। अब हार्डी और उसके साथी सबसे आगे चल रहे थे और मन्नू को बुरी तरह प्यास लग जाती है और उसे दूर एक पहाड़ी में एक शख्स नज़र आता है। दोस्तों अब हम उस सीन में पहुंच चुके हैं जो हमने इस मूवी की शुरुआत में देखा था। अब जैसे ही मन्नू उसकी तरफ दौड़ती है तो हार्डी उसे रोकता है क्योंकि वो समझ जाता है कि आगे कोई एजेंट नहीं बल्कि एक सोल्जर है और हार्डी सभी को वहां से भागने को कहता है। ये सभी लोग भागने लगते हैं पर तभी वो सोल्जर गोली चला देता है और वो गोली सुक्की को लग जाती है। ये सभी लोग सुक्की को उठाने की कोशिश करते हैं पर सुक्की कहता है, कोई फायदा नहीं, मुझे बचाने की कोशिश मत करो। मुझे बचाने की कोशिश करोगे तो कोई नहीं बचेगा, भाग जाओ यहाँ से। उसे मरते हुए देख मन्नू और बाकी सब जोर जोर से रोने लग जाते हैं लेकिन हार्डी उन्हें उठाता है और वहां से लेकर आगे बढ़ जाता है। रास्ते में हार्डी चलते चलते सुक्की को याद कर रहा होता है और उसे सुक्की की बातें याद आती है। हार्डी उसके बारे में सोच सोच कर पूरी तरह से टूट चुका था और तभी मन्नू हार्डी के पास आती है और उसे चाटा लगा देती है और कहती है, मैंने कहा था ना कुछ हो जाएगा, हम मर सकते हैं, मैंने कहा था, लेकिन तुमने कहा कि नहीं होगा कुछ। मैं हूं ना, अब क्या करोगे तुम? मैं मां बनने वाली थी उसके बच्चे की, अब क्या होगा मेरे बच्चे का? अब दोस्तों ये सुनकर हार्डी और बाकी सब शॉक हो जाते हैं। हार्डी उससे पूछता है, ये तुम क्या कह रही हो? तुम उसके बच्चे की माँ? जिस पे वो कहती है, हाँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। हम दोनों ने सोचा था कि लंदन जाकर अपने बच्चे को खूब पढ़ाएंगे और उसे एक अच्छा फ्यूचर देंगे। तभी एक दूसरा लड़का कहता है, पर मन्नू तुमने हमें ये बताया क्यों नहीं? जिस पे वो रोते हुए कहती है, हम वहाँ पहुँचकर तुम लोगों को सरप्राइज देना चाहते थे और वहीं पे शादी भी करने वाले थे हम दोनों, पर अब मुझे नहीं जाना लंदन, मुझे अपने घर जाना है। दोस्तों हार्डी ये सब कुछ सुनकर टूट जाता है क्योंकि वो भी मन्नू से प्यार करता था और हार्डी ने भी यही सोचा था कि जब वो लोग लंदन पहुंच जाएंगे तो फिर वो मन्नू को प्रपोज करेगा। फिर आगे हम देखते हैं कि वो मन्नू से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें इंडिया वापस लेकर चलूँगा और मैं वादा करता हूँ तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को सही सलामत घर छोड़ दूंगा। और ये कहने के बाद हार्डी वो बाकी 2 लड़कों को लंदन जाने को कहता है बट वो कहते हैं कि नहीं हार्डी, जब तुम ही लोग वहाँ नहीं रहोगे तो फिर हम लोग वहाँ क्या करेंगे? वैसे भी सफ़र नाल हमें समझ आ गया है कि दूर के सिर्फ ढोल सुहाने होंगे, मज़ा तो अपने घर बीच ही आता है। चलो पाजी, घर चले। और दोस्तों अब यहाँ से ये लोग वापस मुड़ते हैं और अब हार्डी इस टीम का लीडर बनता है और अब उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि वो किसी भी तरह इन सभी को उनके घर पहुँचाएगा।
तो दोस्तों अब आगे हम देखते हैं कि इनका घर वापसी का सफर शुरू हो जाता है। हार्डी चलते चलते बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो मन्नू से बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो चलते चलते मन्नू की तरफ देख रहा होता है, लेकिन मन्नू बस सुक्की की फोटो देखकर ही रोए जा रही थी और उसे देखकर हार्डी और भी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। कहानी इस तरह आगे बढ़ती है और अब ये सभी लोग वापस यूक्रेन तक पहुंच जाते हैं। रास्ते में उन्हें वही डेड बॉडीज नजर आती हैं जिन्हें कुछ सिपाहियों ने जाते वक्त मार दिया था। उन बॉडीज को देखकर तो ये लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, इनकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन उन डेड बॉडीज के बैग्स में इन लोगों को थोड़ा बहुत खाना और पानी भी मिल जाता है और आज हफ्तों बाद इन लोगों ने कुछ खाया था। अब यहाँ से ये लोग आगे बढ़ जाते हैं और उन्हें वहीं सोल्जर्स दिखते हैं जो बॉर्डर की निगरानी कर रहे थे, पर ये लोग किसी तरह बचते बचाते वहां से निकल जाते हैं और अब आखिर में ये लोग वापस उसी जंगल में पहुंचते हैं जिसे पार करके ये लोग इंडियन बॉर्डर्स के पास पहुंच जाएंगे। अब ये सभी लोग अगले 10 दिनों तक उस जंगल में घूमते रहते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ उन्हें कुछ आतंकवादी मिल जाते हैं जो कि उन्हें पकड़ लेते हैं। असल में ये नक्सली लोग होते हैं जो कि इस जंगल में अपना अड्डा जमा कर रखते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि जितने भी लोग डोंकी प्रोसेस से बाहर जाते हैं वो इस जंगल से जरूर गुजरते हैं और ये नक्सली उन्हीं लोगों को पकड़कर उन्हें मार देते हैं और उनके बॉडी पार्ट्स की स्मगलिंग करते हैं, क्योंकि दोस्तों इंसान के बॉडी पार्ट्स की कीमत करोड़ों में होती है बाहर देशों में। तो अब हम देखते हैं कि इन आतंकवादियों ने हार्डी और उसके दोस्तों को भी पकड़ लिया है। इन सभी लोगों को बांध दिया जाता है और फिर एक आदमी मन्नू की तरफ बढ़ता है और वो मन्नू को मारने ही वाला होता है कि तभी हार्डी किसी तरह अपनी रस्सी खोल लेता है और उस आदमी पे हमला कर देता है। अब दोस्तों क्योंकि हार्डी को आर्मी की ट्रेनिंग मिली हुई थी, इसलिए वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में उसे हरा देता है और फिर अपने पास रखी एक राइफल को उठाता है और सभी आतंकवादियों को गन पॉइंट पे रखकर अपने दोस्तों को वहां से निकलने को कहता है। मन्नू से कहती है कि हार्डी चलो तुम भी हमारे साथ चलो, लेकिन हार्डी कहता है मेरी फिक्र मत करो, हम सभी लोग उस टनल के बहुत करीब है जिसे पार करके हम इंडिया वापस पहुंच सकते हैं। तुम लोग टनल के पास जाओ और वहां जाकर मेरा वेट करना, मैं आ जाऊंगा। ओके। मन्नू और बाकी सब ऐसा ही करते हैं और यहाँ हार्डी उन आतंकवादियों को गन पॉइंट पे रखे हुए होता है और उन्हें बंदूक दिखाते हुए ही धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। फिर आगे हम देखते हैं कि बाकी सभी उस टनल के पास पहुंच जाते हैं जिसे पार करके वो इंडिया पहुंच सकते थे, लेकिन वो लोग उसके अंदर नहीं घुसते और हार्डी के आने का वेट करते हैं। वहाँ दूसरी तरफ हार्डी जंगल में भाग रहा होता है और वो सारे आतंकवादी उसका पीछा कर रहे होते हैं। वो लोग भी अपने गन से हार्डी पे फायरिंग कर रहे होते हैं और हार्डी भी उन पे फायर कर रहा होता है। अब किसी तरह बचते बचाते हार्डी भी उस टनल के पास पहुंच जाता है और बाकी सबसे कहता है जल्दी अंदर जाओ, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। लेकिन दोस्तों तब तक वो आतंकवादी लोग भी वहां आ जाते हैं और वो इन सभी लोगों को टनल के अंदर घुसते हुए देखते हैं और इन सभी पे अपनी बंदूकें तान देते हैं। हार्डी समझ जाता है कि वो आतंकवादी लोग इन सभी को गोली मारने वाले हैं, इसलिए हार्डी भी पीछे मुड़ता है और उन सभी पे गोली चलाने लगता है। लेकिन फिर एक वक्त आता है जब उसके सारे बुलेट्स खत्म हो जाते हैं और इसलिए वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए उस टनल की तरफ मुड़ जाता है और सारी गोलियां हार्डी के पीठ में लग जाती है। मन्नू और बाकी सब टनल के अंदर से ही हार्डी की चीखने की आवाज सुनते हैं और उसके पास वापस जाने की सोचते हैं, पर तभी हम देखते हैं कि किसी तरह हार्डी भी उस टनल में घुस जाता है और उनसे आगे बढ़ने को कहता है। और दोस्तों फाइनली अब इस टनल को क्रॉस करने के बाद ये लोग इंडिया पहुंच जाते हैं। लेकिन जब हार्डी टनल से बाहर निकलता है तो वो अपने दोस्तों से कहता है घर वापस जाने के बाद सबसे कहना कि टंकी का इस्तेमाल कभी ना करें। और ये कहकर हार्डी नीचे गिर जाता है और फिर हमें उसकी पीठ दिखाई जाती है जो कि गोलियों से छल्ली हो चुकी थी। मन्नू और बाकी सब उसके पास आते हैं और उसे उठाने की कोशिश करते हैं, बट हार्डी उनसे कहता है चले जाओ यहाँ से, कभी भी यहाँ पे बॉर्डर पुलिस आ सकती है और तुम लोगों को पकड़ सकती है। जिस पे मन्नू कहती है कि हार्डी मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती, पर हार्डी कहता है जाना तो होगा तुम्हें, अपने बच्चे के लिए, उसके अच्छे भविष्य के लिए। और फिर तभी हम देखते हैं कि बॉर्डर पुलिस की बहुत सारी गाड़ियां वहां आने लगती है और हार्डी उन सभी को अलविदा कहता है और वहां से जाने को कहता है। वो सभी लोग रोते हुए वहां से जाने लगते हैं और अब कैमरा हार्डी पे जूम होता है और हम देखते हैं कि हार्डी अपने देश की मिट्टी को आखिरी बार चूमता है और वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। उसके सभी दोस्त वहां से भाग रहे होते हैं और रो भी रहे होते हैं। हार्डी अपनी आखिरी सांसों में उन लोगों को भागते हुए देखता है और फिर उसकी आंखें बंद हो जाती है और फिर यहीं से स्क्रीन ब्लैंक हो जाता है और कहानी 7 साल आगे बढ़ती है, जहां मन्नू अपने छोटे से बेटे को हार्डी के बारे में कहानी सुना रही होती है और वो अपने बच्चे को सुलाने के लिए उसे एक सोल्जर की कहानी सुनाती है, लेकिन उस बच्चे को ये नहीं पता कि जो कहानी वो सुन रहा था वो असल में एक सच्ची कहानी थी। और फिर आखिर में मन्नू अपने बेटे से कहती है और इस तरीके से उस बहादुर सोल्जर ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी ताकि उसके दोस्त अपने घर सुरक्षित पहुंच जाएं।
उसका बेटा ये कहानी सुनकर सो जाता है और फिर मन्नू हाडी के बारे में सोचने लगती है और फिर यहीं से ये मूवी खत्म हो जाती है। सो गाइज दैट्स इट। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। अब हाँ, अब एंडिंग को लेकर यार इमोशनल हुए होगे, बट क्या करूँ यार, इमोशनल स्टोरी है तो कभी कभी करना पड़ता है ऐसा। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और यार अगर मेरी मेहनत पसंद आई हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।